बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 से मुतल्लिक़ है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमने सेटों को लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर सेटों को हमने लिखना है उसकी सॉल्व करने के लिए आपके पास जो समर पैक्स दिए हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन को पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। तो पार्ट ए है हमारे पास कि ए है ए इज़ इक्वल टू जनवरी जून जुलाई। ये आपके पास एक सेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है हमारे पास। उसका ए पार्ट है जिसमें हमने इस सेट को डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखना है। अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये टेबलर फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो अब इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में जब लिखेंगे तो चूँकि अब इसमें ये तीनों के तीनों आपको मालूम है कि ये तीनों मंथ्स हैं ईयर के, लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि ये तीनों के तीनों मंथ्स जो हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे से। तो ये इसकी खासियत है। अब इसको जब हम लिखेंगे, ये टेबलर फॉर्म में है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर दैट स्टार्ट with J लेटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट सॉल्व कर दिया है कि किस तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक और पार्ट है इसके अंदर जो कि आई पार्ट है, जो आपके पास समर पैक्स हैं उसके अंदर दिया गया है कि x such that x is an odd number where x greater than or equal to 7 and less than or equal to 13। तो अब इसको हम लिखते हैं आपके सामने दोबारा से ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। I is equal to x such that x is an odd number where x greater than or equal to 7 and less than or equal to 13। तो ये सेट आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में जब लिखेंगे तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स greater than or equal to 7 and less than or equal to 13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है कि जिसमें आपने क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर सॉल्व करना था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव मेथड में और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। अब इनको हमने टेबलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आपके पास जो समर पैक्स आपको दिए गए हैं उसके अंदर आपके पास इसका ए पार्ट हमने लिया हुआ है सॉल्व करने के लिए।
तो उसको लिखते हैं ए पार्ट, ए सेट ऑफ ऑड नंबर्स between 30 and 60। तो ये हमारे पास एक सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है जो ऑड नंबर का सेट है और बिटवीन 30 और 60 है। तो अब हमने इसको टेबलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, अब ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जो सिर्फ जो 2 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो ये 30 से ऑनवर्ड्स और 60 से पहले के 30 और 60 के दरमियान में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे उसको लिखने के लिए 31, 33, 35 सो ऑन टू 59। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें हमें एक सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसको टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से एक और समर पैक्स के अंदर आपके पास एक पार्ट हल किया हुआ, इसका एच पार्ट है आपके पास इसका, जो कि लिखता है कि x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर वेयर x लेस देन और इक्वल टू 19 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अब इसको हम लिखते हैं अब आपके समझ के लिए कि एच सेट है आपके पास, एच सेट सॉरी ये आपके पास बी सेट है समर पैक्स में। तो ये आपके पास लिखा हुआ है बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ a prime number where x less than or equal to 19 and greater than or equal to 5। अब इसको हमने टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो ये लिखा जाएगा b इज़ इक्वल टू, अब चूँकि इसमें x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 डबल कंडीशन में, इसमें डबल कंडीशन से मुराद ये है कि अगर तो ये नीचे वाला इक्वल का साइन मौजूद नहीं होता तो हम 5 को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अब चूँकि इक्वल का साइन है तो 5 को भी इंक्लूड करेंगे। तो लिहाजा प्राइम नंबर हम 5 को लेंगे। और प्राइम नंबर बेटा आप लोग जानते हैं कि ऐसे नंबर होते हैं जिसको जो सिर्फ 1 से या अपने आप से डिवाइड होते हैं। यानी 5 जो है ये ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड या इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक नंबर 1 है और एक 5 नंबर ख़ुद। तो ये 2 ही नंबर होंगे जो इसको डिवाइड करते होंगे या इसके फैक्टर होंगे। तो ये 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये आपके पास इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया है हमने कि सेट आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और एक सेट डिस्क्रिप्टिव मेथड में था, हमने उसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसके अंदर हमारे पास सेट हैं आपके पास, उनको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने लिखना है। तो सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए जो समर पैक्स आपको दिए गए हैं उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें एक आपको ये आर सेट दिया हुआ है जो कि टेबल फॉर्म में है, और ये आपके पास ऑड नंबर्स का सेट है। आपके सामने लिखता हूँ मैं यहाँ पे, R इज़ इक्वल टू 101, 103, 105, 107 and 109। तो ये आपके पास एक सेट आ गया है जो कि टेबलर फॉर्म में है। हम इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, R इक्वल टू X सच दैट X इज़ एन
odd number where x greater than or equal to 101 and less than or equal to 109। तो ये आपके पास एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर बी का 3 का आई पार्ट है कि जो लिखता है कि सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 बिटवीन 5 एंड 30। तो ये हमारे पास हम लिखते हैं इसको द सेट of factors of 81 between 5 and 30। तो ये हमारे पास एक सेट है जो कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा हुआ है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। I इज़ इक्वल टू x सच दैट x is a factor of 81 and x greater than or equal to 5 and less than or equal to 30। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है।